हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में कब तक सक्सेस मिलेगी, कब तक सक्सेस, अबंडेंस, नेम, फेम, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको आपकी लाइफ में कब तक मिलेंगी एंड साथ में कैसे मिलेंगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ आज की हम इस रीडिंग में देखेंगे। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, उनसे बोलिए कि आपको गाइडेंस चाहिए आपकी लाइफ के लिए। और उसके बाद इन तीनों पे फोकस करिए, जिस जो भी आपको इंट्यूटिवली आप जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको जो भी इन तीनों में से अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार ही आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी मोरेल। ऑप्शन सेकंड के लिए है यहाँ पे दी लॉइन। एंड ऑप्शन थर्ड के लिए है यहाँ पे दी पैरेट। ओके, सो आप अपना टाइम लीजिए, चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। सो अगर आप लोगों ने दी मोरेल का कार्ड चूज़ किया है तो देखते हैं आप लोगों की लाइफ में कब तक सक्सेस आपको मिलेगी, नेम, फेम, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। सबसे पहले ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उन इन्जॉय नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो गए हो, स्टैग्नेंट हो गए हो, स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में। और बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है परेशान भी हो। ऑप्शन 1 आपको ऐसा चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर कोई रास्ता बता दे कि आपको इस रास्ते पे चलना है। और आप जितना हो सकेगा अपने एफर्ट्स करके आप जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में है, सक्सेस है, आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करोगे। लेकिन फ़िलहाल जैसे वो रास्ता आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर आप आपकी लाइफ में कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है। एक ऐसी एनर्जीज हो जाती है ना कि मन नहीं लग रहा है, ना किसी से बात करने का मन है, ना कुछ मन है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो आप लोग और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है इस टाइम पे। और बस आपको एक रास्ता चाहिए, आपको एक डायरेक्शन चाहिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 1, कब तक मिलेगी आपको सक्सेस, अबंडेंस, नेम, फेम आपकी लाइफ में। ऑप्शन 1, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ पाने के लिए यहाँ पे पहला मैसेज ये है कि कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। कभी कभी की ऐसी एनर्जीज होती हैं, देखो हर टाइम ऐसा नहीं होता कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े। लेकिन फिलहाल के आपकी एनर्जीज यहाँ पे ऐसी आ रही हैं। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप दो, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो। जस्टिस, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिली है, आपने जितना हार्ड वर्क किया है उतना आपको आपका आउटकम नहीं मिला है, उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला है। ओके, सो ये कार्ड नीचे गिरा है एंड दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, द एम्परर की एनर्जी है। ऑप्शन 1 मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा समटाइम्स स्टक हो जाते हो। थोड़ा सा ज़िद्दी, मैं कहूँ थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हो कि आपको जो चाहिए आपको वही चाहिए। आप दूसरे रास्ते पे चलना नहीं चाहते हो, आप दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई करना नहीं चाहते हो। आपने एक बार ही अपना ड्रीम बना लिया, आपको वहीं पहुँचना है। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके फेवरेबल नहीं हैं। जो सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है।
सो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, सबसे पहले अपनी लाइफ में से एक तो डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, अपना फोकस क्लियर रखो, डिटर्मिनेंट रहो। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों से दूर जाना पड़े, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़े आपकी लाइफ में से, तो उनको करो। दूसरी चीज़ होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो आपकी लाइफ में कि मैंने ऐसा किया है तो इसका जो रिजल्ट है मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, मुझे इसी तरीके से मिलना चाहिए। वो जब नहीं होता है तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोगों से कहा जा रहा है कि लाइफ में पॉजिटिव रहना सीखिए। उसके साथ-साथ आप एक साथ 2 कामों को करना शुरू करिए। आपको एक तो अपना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करना है और एक आपको काम करना है कि आपका फ़िलहाल का, जैसे कहते हैं ना कि आपके फ़िलहाल के एक्सपेंसेस होते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई इंसान है, वो एक जॉब कर रहा है कि उसके एक्सपेंसेस होते रहें, लेकिन एक वो साथ में बिज़नेस भी कर रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में उसे बेनिफिट कर सके। तो आपको ऐसे ही, अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो देखो यहाँ पे आपको आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, अपने माइंड में। उन आइडियाज़ पे आपको काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं। और ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये आई टैरो से गाइडेंस है, लेकिन ये एक बेसिक बातें हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। सो यही यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है। आपकी मैं बात करूँ कि आपको कब तक ये सक्सेस आपकी लाइफ में मिल पाएगी। सो देखो, कुछ लोग के लिए यहाँ पे 2 साल हैं, कुछ लोग के लिए यहाँ पे 2 साल हैं, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और भी टाइम है एक्स्ट्रा। अगर मैं एज की बात करूँ तो 30-35 एज तक जाके आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस, जो स्टेबिलिटी, जो अबंडेंस, या फिर मैं कहूँ एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक वर्ड होता है, यूज़ करते हैं, आप उसको अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऑप्शन 1, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप इट जस्ट आप प्रोसेस में चले जाते हो बहुत जल्दी कि आपको रिजल्ट अभी के अभी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों के रिजल्ट थोड़ा सा सब्र के बाद मिलते हैं। तो अपने अंदर एट द सेम टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। जहाँ एक्शंस लेने पड़े वो एक्शंस राइट टाइम पे आप लीजिए, ठीक है। विक्ट्री, ओके। टू स्पिरिट, ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे है कानोकोपिया, तंत्रा, ओके। यहाँ पे कुछ लोग अकल्ट साइंस में हो सकता है कि इंटरेस्ट रखते हो, अकल्ट की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो कि भाई हमें टैरो सीखना है, हमें न्यूमोलॉजी सीखनी है, भाई हमें न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है कि वास्तु सीखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गो फॉर इट, सीखो। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो लर्निंग पे, लेकिन फिर आप ये सोचते हो कि मैं सीख तो रहा हूँ, पर क्या मैं इसको मैं अपने एज अ प्रोफेशन बना पाऊँगी या मैं आगे काम कर पाऊँगी। देखो, इतना ज़्यादा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के टाइम पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं बना सकते हो। इट जस्ट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप कर सकते हो, तो उस चीज़ को करो, ठीक है, उस चीज़ को सीखो। वन मोर कार्ड प्लीज। कुछ लोग यहाँ पे अपना एक ट्रू लव भी तलाश कर रहे हैं। दिशा, यू आर परफेक्ट एज यू आर, ओके, ऑप्शन 1। सो यहाँ पे गाइडेंस के लिए मैंने कुछ कार्ड्स लिए थे, एंड गाइडेंस आपके लिए ये है कि देखो, आपको जीत तो मिलेगी। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, इट मीन्स सक्सेस तो आपकी लाइफ में है, अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है। सबसे पहले इस डाउट को अपने मन से निकाल दो कि क्या कभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा या फिर मैं सक्सेसफुल बनूंगी, अबंडेंस मेरी लाइफ में आएगी। देखो, अबंडेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया। समटाइम्स पैसा इंसान के पास होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में शांति, सुकून, प्यार नहीं होता है, तो फिर आप उस पैसे का क्या करोगे। हाँ, तो यहाँ पे अबंडेंस वो है जहाँ पे खुशियाँ हैं। वो खुशियों से खुशी के साथ काम करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में खुश रहना सीखो। खुश रहना किस तरीके से मैं बोलूँ, अपनी लाइफ को थोड़ा चीयरफुल वे में जीना सीखो। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे डोर टू स्पिरिट एंड तंत्रा का कार्ड है।
सो ये दोनों कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग, अकल, साइंस ऐसी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, आप मैसेजेस को चैनल कर सकते हो, तो गो फॉर इट। यहाँ पे एक आपके लिए एक सिग्नल है, ग्रीन फ्लैग है कि हाँ आप सीखना चाहते हो तो आप सीखो। प्रोफेशन ऐसे ही आपका होगा कि नहीं होगा ये बात की बात देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि सीखो, ठीक है। एंड जहाँ से भी जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान मिले उसे उसे बटोर लो, पता नहीं कि कब आगे जाके वो आपके काम में आए, तो वो यहाँ पे गाइडेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर परफेक्ट एज यू आर, आप जैसे भी हो एकदम से परफेक्ट हो। खुद को कंपेयर नहीं करना है आपको किसी और से, और अपनी यूनिक वे में आपको काम करना है कि आपका यूनिक वे किसी काम को प्रेजेंट करने का क्या है, दूसरों को कॉपी आपको नहीं करना है, ठीक है। अपने अंदाज में आपको काम करना यहाँ पे सीखना है। और सेल्फ डाउट्स इनसे बाहर निकलो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और नए नए ऑप्शंस तलाश करो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई अब लगे पड़े 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम प्रिपरेशन ही करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है और सोर्सेज भी तलाश करो आपकी इनकम के, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने द लॉइन का कार्ड चूज़ किया है, सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, नेम, फेम कब आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो इस कार्ड को देख के मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपके लिए सक्सेस का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ, या फिर बस अपने एक्सपेंसेस जो भी हैं उनको करते रहो। आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेटल होंगे, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कुछ ना कुछ बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, किसी न किसी तरीके से अर्निंग करते हो, लेकिन आपके अपनी लाइफ में गोल्स कुछ और हैं, आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, कुछ बहुत बड़ा आपने करने का सोचा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है, मुझे नसीबों से मिली है और यहाँ पे मुझे कुछ करके जाना है, मुझे यहाँ पे कुछ बन के जाना है। और आप बहुत यूनिक हो, वैसे तो हर कोई यूनिक है ऑप्शन 2, लेकिन आपको आपके अंदर ये जो यूनिकनेस वाली चीज़ है कि मेरा हर काम यूनिक रहे, मैं एकदम यूनिक रहूँ, मेरी छवि, मेरी जो मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो सब में अलग रहे, मैं सब में सबसे हटके दिखूँ, सबसे अलग मेरा काम करने का, बात करने का अंदाज हो, तो अपने आप को कुछ अलग आप प्रेजेंट करना चाहते हो ऑप्शन 2। और क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, तो आई थिंक आप उसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। लेट्स सी यहाँ पे टैरो से आपके लिए क्या आता है ऑप्शन 2, एंड देखते हैं आपको कब तक सक्सेस, अबंडेंस, नेम, फेम मिलेगा और कैसे मिलेगा। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, सो मैं दोबारा से ही शफल कर रही हूँ ऑप्शन 2। ओके, बड़ी ही उथल पुथल आपके दिमाग में, आपके माइंड में चल रही है, मतलब जैसे होता है ना स्ट्रेटजीज बनाना, प्लानिंग्स बनाना, तो वैसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और जस्ट थोड़े से कंफ्यूज हो कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये मुझे रिजल्ट तो मिलेंगे ना इस चीज़ के आगे जाके, ये सक्सेस तो होगा, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स में मुझे आप नज़र आ रहे हो। और साथ में आप टाइम फ्रेम भी जानना चाहते हो। बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, एनर्जी क्लींजिंग करिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, लेकिन एक बात आपको बताऊं तो कलयुग है भाई, हर कोई खुश नहीं होता है दूसरे को सक्सेस होता हुआ, मतलब सक्सेस होते हुए देख के। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से ये कहूँगी कि अपनी एनर्जी क्लींजिंग करिए, ऑरा क्लींजिंग करिए। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि हेडेक इशू हो रहा है बिना वजह, हैवीनेस आपको फील हो रही है, तो अपनी जैसे नज़र भी उतरवा लेते हैं ना, तो अपनी नज़र उतरवाइए। साथ में अपनी घर की भी जो एनर्जीज़ है जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखिए, ठीक है। एंड साथ में अगर मैं बात करूँ, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ।
या नहीं था। ऑप्शन 2, आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं रहने वाली है। आपने जो भी आपका गोल सेट किए हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपकी जर्नी इतनी इजी नहीं रहने वाली है। लॉट ऑफ मैं अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और ये चीज़ आपको मिल भी रहा होगा, इस चीज़ का ट्रेलर आपको मिल भी रहा होगा कि जो आपने करने का सोचा है अपनी लाइफ में, एक तो आपने जो सोचा ही है वही बहुत ज़्यादा अलग है दूसरों से, और साथ में मैं आपको बोलूँ तो इतना ईजी भी नहीं है। काफ़ी सारे मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स लोगों से डील करते हुए, नेगेटिविटी से डील करते हुए आप लोगों को देख रही हूँ। एंड स्टिल मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि अपने कैरियर में वो अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। हो सकता है कि आपको आपका पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में किसी पर्सन को खोया हो, किसी को खोया हो, मतलब मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक कोई काफ़ी दूर आपसे चले गए हो, कोई आपके अपने आपके परिवार में जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऑप्शन 2, अगर मैं बात करूँ कि सक्सेस आपको कब तक मिलेगी, तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आ रहा है, देखो डिपेंड कर रहा है, दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है। आप लोग जितनी मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी, ऑप्शन 2, आपको सक्सेस चाहिए तो साथ में ये सारी चीज़ों को भी आपको खुले हाथों एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप फिर सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको कुछ अलग ही करना है। आपको दूसरों से हट के अपना एक नेम फ्रेम जो है वो आपको सेट करना है, अपना नाम बनाना है। कुछ टाइम आप लोगों को ऐसी फीलिंग्स भी आती होगी कि भाई मैं संन्यास ले लूँ, मैं अकेले रह लूँ, मैं शादी ना करूँ, मैं ऐसी चीज़ें भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन 2, मन आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हटता है इस दुनिया से, इस मोह माया से। आपका मन बहुत जल्दी ऐसे हटता सा है कि मैं कहीं जाके बस तपस्या ही करने बैठ जाऊँ। हाँ, मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऑप्शन 2, सबसे पहले आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस को लेके आइए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करिए। आपको अपने इमोशंस पे ऑप्शन 2, आपके अंदर एनर्जी वाइज कोई कमी नहीं है, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है। आप किसी चीज़ को शुरुआत करना जानते हो, उसे एंड तक लेके आना जानते हो, आप मतलब प्रोडक्टिव आपका माइंड है। लेकिन बस आपके इमोशंस, आपके जो आप इमोशनली आप जो फील करते हो, जितना आप दूसरों के लिए डेडिकेटेड रहते हो, ऑप्शन 2, अब वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। साथ में मैं आपको बताऊँ तो ऑप्शन 2 कुछ ऐसा कार्मिक फैक्टर है जो आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ आ रहा है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, एंड ये मुझे बिल्कुल ही जैसे पास्ट लाइफ की दुनिया में लेके जा रहा है। ये जो आपने लाइफ जो आपकी अभी राइट नाउ है, ये आपने ही चूज़ की है। ये डिफ़िकल्टीज़ भी आपने खुद ही चूज़ की हैं कि मुझे इस तरीके से मिलना चाहिए। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग है। मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट में इस रीडिंग को करूँगी, लेकिन अगर मैं इनको रियली मतलब ये जो एनर्जी को मैं चैनल करने बैठूँ तो सारा टाइम इसी में चला जाना है। ऑप्शन 2, बहुत कुछ है यहाँ पे मुझे बताने को आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ आपने ही चूज़ करी है, और एग्जाम्पल सेट करना है ऑप्शन 2 आप लोगों को, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने दम पे कुछ बड़ा कर रहे हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है, और उस काबिलियत के बल पर वो दूसरों को वो प्रूव करके दिखा रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इसलिए भी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आगे जाके आप लोगों का ये ड्रीम होगा कि मैं अपनी अपनी बुक पब्लिश करूं, अपनी बायोग्राफी बताऊं, या फिर लोगों को मैं बताऊं कि भाई वो सिचुएशन से किस तरीके से डील कर सकते हैं। अभी एक बात बताइए कि कोई एक हीलर है, कोई एक इंसान है, वो हीलर बन रहा है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक हीलर है। अब जब तक उसे यही नहीं पता होगा कि पेन क्या होता है, तो वो उसको हील कैसे करेगा? आप समझ रहे हो? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम कैसे करना है, तब तक आप वो एग्जाम्पल सेट कैसे करोगे? जो भी आपकी राइट नाउ लाइफ है, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ऐसा आपने ही विश किया था, क्योंकि आपको कुछ अलग करके जाना है, तो वो कुछ अलग भी इजी नहीं होता है। तो अपनी लाइफ में से कि वो क्वेश्चन मार्क को निकाल दीजिए। जो भी चीज़ें ऑब्स्टेकल, कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है, उसे खुले हाथों एक्सेप्ट करिए।
और फिर ये सोचिए कि ठीक है अभी से निकलना कैसे है। और आपको मैं एक चीज़ अभी से सजेस्ट करूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस को लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी मैं बात करूँ कि आपको अबंडेंस नेम फेम कब तक मिलेगा, मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ओल्ड एज तक जाते-जाते आपका नाम होगा। आपकी शुरुआत हो चुकी है, वो सक्सेस की शुरुआत हो चुकी है, वो अबंडेंस की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आपको नेम फेम कब तक जाके मिलेगा, वो थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा लेट हो सकता है। साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना जैसे मेडिटेशन सेंटर खोल लिया, अपना एजुकेशन सेंटर खोल लिया स्पिरिचुअलिटी के लिए, या फिर आप दूसरे लोगों को सिखाने लग गए, वो टीचिंग्स देने लग गए, वो समझाने लग गए, सत्संग, आई एम फीलिंग दी गुरु टाइप फीलिंग कि आप गुरु बन रहे हो और बहुत सारे आपके शिष्य हैं। जस्ट कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए ही होगा ये मैसेज ऑप्शन 2 आप में से, लेकिन जिसके लिए भी होगा वो समझ गए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड बहुत कुछ है यहाँ पे बताने को, लेकिन अभी मैं एडवाइस पे मूव करती हूँ। ऑप्शन 2, स्ट्रैटेजी। मैंने कहा है ये स्ट्रैटेजी बनाने में आप परफेक्ट हो। आपके अंदर बहुत माइंड है, लेकिन कभी कभी आप दूसरों के दुख को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कि आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई इस दुनिया में कितना पेन है, कितना दर्द है, लोग कितना पेन झेल रहे हैं, कितना दर्द झेल रहे हैं, और ऐसी चीज़ों से आप परेशान हो जाते हो। आप दिल के बहुत मासूम हो, सच्चे हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन आप इमोशनल भी बहुत हो। हर किसी के साथ आप अटैच नहीं होते होंगे, लेकिन जिसके साथ आप हो जाते हो फिर उससे डिटैच होना बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए। ये दोनों ही कार्ड आ रहे हैं, मैं ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, से यहाँ से मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, विशुद्धा। ओके ओके, सो ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना शुरू करिए। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थ्रू आउट दी लाइफ जर्नी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑलरेडी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे ऑप्शन 2, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको और अच्छे और अच्छे और अच्छे और बेहतर और बेहतर ठीक है, वो यहाँ पे आपको बनाने हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी, आपको पूरा काम जो भी है आपकी लाइफ में, आप थ्रू आउट दी लाइफ स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करने वाले हो, पहले से ही प्लानिंग सब बनाने वाले हो। साथ में 4th चक्र का यहाँ पे कार्ड है, और अगेन ये मुझे इमोशनली बैलेंस के लिए ही बता रहा है। आप गिविंग, आपका नेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसको कितना देना है, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड हैं, दी स्नेक, शेड योर स्किन, बी रिन्यूड एंड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इस लाइफ टाइम में आपके लिए रहने वाला है। ऑप्शन 2, आप अपनी एक आपने जैसे कोई अपना एक बिलीफ बनाया, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने बिलीफ बनाया कि शेर जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। इसके बाद आपको पता चला कि भाई नहीं, टाइगर जो है वो तो वो मतलब मैं जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें, आपके जो चेंज है, आपके परसेप्शन, आपके जो नज़रिए हैं, वो चेंज बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने हैं, और अपने अंदर आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने हैं। आपकी सोल ने यही पाथ चूज़ किया है, ऑप्शन 2। ओके, यहाँ पे कार्ड है दी डियर, बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो अपना आपको ख्याल रखना है। ये थोड़ा सा हार्श रह सकता है ये प्रोसेस जो भी है समटाइम्स, हाँ, लेकिन यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ जेंटल रहिएगा, खुद को प्यार करिएगा, अपने दिल की सुनिएगा, अपने आप को तकलीफ मत दीजिएगा। ऑप्शन 2। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2, एंड बहुत ही अलग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से मैसेज बताऊंगी जो भी है मैं आप लेकिन जैसी मर्जी ईश्वर की, भगवान की। सो आई थिंक ये मैसेज देना था आप लोगों को, इसलिए आपको मिला है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑप्शन 2, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही कनेक्टेड फील कर रही हूँ आप लोगों से, ऑप्शन 2। सो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने दी पैरेट का यहाँ पे कार्ड चूज़ किया है,
देख लेते हैं आपकी लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम, अबंडेंस कब तक आएगी। सबसे पहला मैसेज मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, ऑब्जर्व। कि अपनी लाइफ में ऑप्शन 3, छोटी छोटी चीज़ों को, माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। ऑब्जर्वेशन का गुण अपने अंदर लेके आइए। जैसे बोलना भी है कुछ तो उसके पहले सोचिए कि आपको बोलना क्या है, आपके लिए राइट वर्ड्स क्या हैं। बहुत ही चंचल सी यहाँ पे एनर्जी है कि सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे पूरा करना है, किस तरीके से पूरा करना है, वो प्लान्स आपके पास नहीं है। वो प्लान्स आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, वो स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को यहाँ पे आप लोग हो सकते हैं कि स्टूडेंट्स हों, यंग एज में हों, और आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हों और बस जानना चाहते हो कि कब तक आप सेटल हो जाओगे आपकी लाइफ में, आपको वो नेम फेम मिलेगा, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में मिलेगी। सपने बहुत सारे हैं, मैंने फिर से कहा कि सपने बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं है कि किस तरीके से अभी तक आपको कि वो पूरे करने हैं। लेट्स सी के यहाँ पे क्या आता है। ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3, ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हो आप लोग, और आपको ऐसा लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। बड़ी ही यहाँ पे दी फूल वाली एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये ज़िंदगी मिली है तो इसमें इंजॉय भी पूरा करा जाए, इस ज़िंदगी का पूरा लुफ्त उठाया जाए। देखती हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन 3। ओके। ऑप्शन 3, आई स्वेर मैं आपके सामने एक कार्ड शफल कर रही हूँ, और मैंने अभी कहा था दी फूल वाली एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। और फर्स्ट कार्ड दी फूल का ये टैरो का मैजिक है। जो लोग कमेंट्स करके कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं होता है, आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप पागल बना रहे हो, ये उनके लिए एग्जाम्पल है। होता है, आप बिलीव करोगे तो, कहते हैं ना कि विश्वास करोगे तो ईश्वर है, विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं है। तो वही है यहाँ पे दी फूल। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल दूँ, बताती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। दी वर्ल्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ऑप्शन 3, ओके। ऑप्शन 3, सो यहाँ पे जो एनर्जी है आप लोगों की, फोकस यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में कंसंट्रेशन आपको लेके आने की ज़रूरत है। आप लोग के मन में सपने हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है ऑप्शन 3, लेकिन होता ये है कि आप आपने एक गोल बनाया, लेकिन आप डिटर्मिनेंट नहीं रह पाते हो। उससे पहले ही आप भटक जाते हो, आपका मन उब जाता है उस काम से, आप बोर हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग चाहिए अपनी लाइफ में। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ में कुछ हो सकता है कि आपका लव लाइफ रिलेटेड भी कोई इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से आप अपना पूरा फोकस अपने कैरियर के ऊपर नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सीधी सीधी आप लोग के लिए गाइडेंस है कि अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, ठीक है। क्योंकि दिल टूटा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग कितने पेन में होंगे इस टाइम पे, परेशान होंगे आप लोग। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने की नीड है। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ये जो ताम झाम चल रहा है, सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में हो भाई, एनजाइटीज़ में हो, इन सारी चीज़ों से ऑप्शन 3 आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अपने सपनों की तरफ देखने की ज़रूरत है। आप लोग फॉरेन ट्रैवल भी करोगे, आप लोग को अगर है कि भाई मैं बाहर जाऊँ, आप लोग फॉरेन ट्रैवल करोगे, खूब घूमोगे फिरोगे, अब्रॉड जाओगे। फ़िलहाल आपको थोड़ा-सा अपनी लाइटर एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की वजह से आपका दिल टूटा है, आप परेशान हो, तो ये समझो कि वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। वो पर्सन आपके लिए था ही नहीं, जो चला गया आपकी लाइफ़ से। आई नो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है,
हाँ, लेकिन यहाँ पे यही आपके लिए गाइडेंस है कि अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पूरी दुनिया मतलब अभी इतनी ज़िंदगी जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी पड़ी हुई है, इतना कुछ आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन 3 और आप कहाँ अटके हुए हो। थोड़ा-सा ब्रेक ले लेना अपनी लाइफ में अच्छा था, लेकिन वापस से अपनी उस एनर्जी में आइए और मैं देख भी रही हूँ कि विदिन 1 और 2 मंथ आप वापस से अपनी पुरानी एनर्जीज़ में आ रहे हो, लाइटर एनर्जीज़ में आ रहे हो और अपनी ज़िंदगी को फिर से एक एक्शन मोड पे लेके आ रहे हो, जहाँ पे आप एक्शन लोगे अपनी चीज़ों के लिए। ये एक ये मैं कहूँ तो ये कुछ आपकी डेस्टिनी में था कि ऐसे होना ही था। ये जो दिल टूटा है ना, इसने आपको बहुत मैच्योर बनाया है आपकी लाइफ में, या फिर ये दिल इसीलिए टूटा कि सो दैट आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को लेके थोड़ा-सा अपना नज़रिया जो है वो बदल सकें। ठीक है? चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पे आप डीपली जाके ऑब्ज़र्व कर सकें। और अगर मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ में आपको कब तक सक्सेस मिलेगी, कब तक अबंडेंस मिलेगी, सो अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, सो देखो कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे 1 साल ही है कि 1 साल में आपको मिल जाएगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि 1 साल में आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ चले जाओगे, लेकिन वो पूरी चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ जाएँगी। और अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम कितना है, तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे 27-28 ये एज है कि इस एज तक आपको मिल जाएगी, या फिर अगर इस एज में आपको नहीं मतलब हो पा रहा है, तो उसके बाद आपकी 35 to 40 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। अब ये मत कहिएगा कि भाई इतना लेट जाके मिलेगी, कभी-कभी हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक अगर हम अपने टीनेज लाइफ से निकल के हम अडल्ट में आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल रहता है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होना है कि अब हम भाई अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हम अगर काम भी ना करें कुछ दिन तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं उस स्टेज की, उस अबंडेंस की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अबंडेंस का मतलब होता है खुशियाँ भी। साथ में अगर मैं यहाँ पे नेम फेम की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा नेम फेम हो, आपको बस ये चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ, मैं खुल के जी पाऊँ, मेरी जो मर्जी मैं जैसा करूँ, मतलब वो वाली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है ऑप्शन 3। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम फ्री पसंद इंसान हो, फ्रीडम पसंद इंसान की अपनी मर्जी के मालिक हैं हम भाई। हाँ, तो वो यहाँ पे चीज़ है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए सब कुछ होगा। फिलहाल के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो। आपका माइंड जिस दिन स्टेबल होना अपने माइंड पे जिस दिन आपने कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आप जीत जाओगे ज़िंदगी की जंग, और जो आपको चाहिए वो आप हासिल कर लोगे। जस्ट मन आपका नहीं टिकता है, अपने मन को मनाना सीखो, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 3। द थिंकिंग वूमैन। सो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, साथ में आप चाहें तो कुछ अपनी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी और की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन भरी, कुछ मोटिवेशनल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली कुछ आप बुक्स पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए वॉकिंग अवे है, तो बार बार ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए कहाँ ये मैसेज आ रहा है कि मूव ऑन करो, अपनी पुरानी जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो आपको दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, लेट गो करो, फॉरगिव करो उन लोगों को भी और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। साथ में बड़ा ही ऐसा नेचर बन गया यहाँ पे भी स्वॉर्ड लेके भाग रहा है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, मन शांत नहीं है आपका। ऑप्शन 3 मेडिटेशन ज़रूर करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो रहती हैं वो ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को शांत करना। मतलब गुस्सा, एंगर इश्यूज आपको राइट नाउ बहुत सारे हो रहे होंगे। भक्ति, ओके। यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है मैं भी बताती हूँ। मैंने कहा था कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, पहले ही कहा था चैनल मैसेज में, और वही यहाँ पे कार्ड आया है भक्ति। आपको ऑप्शन 3 इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं पूजा पाठ कैसे करूँ, मैं साधना कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेडिटेशन कैसे करूँ, मैं हील कैसे करूँ। आपको जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच्चे मन से आप जिस भी रूप में डिवाइन को, भगवान जी को, ईश्वर को मानते हो, उन्हें याद करो। जस्ट उन्हें याद करने की आपको ज़रूरत है, उनसे प्रेयर्स करने की आपको ज़रूरत है, और जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। आप तो इतने लकी इंसान हो ना ऑप्शन 3 कि आपको क्या ही बताऊँ। आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी इमोशंस, आपकी इंटेंशंस, वही सबसे बड़ा एक तरीके से आपके लिए वेपन है। आप समझ रहे हो ऑप्शन 3 कितनी बड़ी पावर आपके पास है कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो आप मांग सकते हो भगवान जी से, ईश्वर से। ईश्वर आपकी सुनते हैं। और अगर उन्होंने कुछ आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो उसका कोई रीज़न था। कुछ लोगों को अगर उन्होंने आपकी लाइफ से दूर किया है तो उसके लिए भी एक रीज़न था। ठीक है। सो जो कुछ भी है उसको ये सोचो कि जो हुआ है मेरे भले के लिए हुआ है, मेरे अच्छे के लिए हुआ है, उसे एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड ऑप्शन 3, सी दिस कार्ड, ब्रीथ डीपली विथ हाइज एंड लो। एंड मैंने आपको ये मैसेज पहले ही दे दिया है कि आप लोग डीप ब्रीदिंग करो। आई थिंक इस रीडिंग को मैं पूरे चैनल मैसेजेस पे कर सकती थी। हो जाता है कभी कभी। सो ऑप्शन 3 जस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की रीडिंग करके। अच्छा क्यों लग रहा है वो मुझे पता है। ठीक है। सो अभी ऑप्शन 3 आप लोगों से बस यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उनसे आगे बढ़ो। ठीक है। और मूव ऑन करो। बाकी का धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हमेशा हमारी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन सबको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखो। ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।